गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत में संधि पढ़ेंगे। बच्चों, संस्कृत संधि हमने संस्कृत में पहले भी पढ़ी है और आज हम संधि में वृद्धि संधि और यण संधि पढ़ेंगे। पहले बच्चों संधि में हमने दीर्घ संधि और कौन सी गुण संधि पढ़ी है। आज हम वृद्धि संधि और यण संधि पढ़ेंगे। बच्चों, संधि क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हम जानते हैं। संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि बच्चों 3 प्रकार की होती है। वर्णों के मेल के आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तो हमारे सिलेबस में बच्चों स्वर संधि है। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। और बच्चों स्वर संधि क्या होती है? स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि होती है। स्वर हमारे संस्कृत में या देवनागरी लिपि में स्वर कौन कौन से हैं? अ अनार से कितना अंगूर तक, यानी कि उसमें भी हमारे 11 स्वर बैठेंगे बच्चों। 11 स्वर कैसे? 4 तो 4 तो हैं हमारे लघु स्वर और 7 कितने दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। लघु माने छोटे। छोटा कौन सा? जैसे ये देखिए बच्चों, मैं आपको इधर बता देती हूँ। ये देखिए, ये आ, ई, उ और री, ये हमारे 4 क्या है? लघु या छोटे स्वर। इनको ह्रस्व भी कह सकते हैं बच्चों, लघु भी कह सकते हैं और छोटे भी कहते हैं। आ, ई, उ और री 4 तो हमारे हो गए। ये कौन से? लघु स्वर, लघु स्वर। ओके। और 7 या 7 हैं हमारे दीर्घ स्वर या संयुक्त भी कह सकते हैं उनको। संयुक्त यानी कि 2 वर्णों के जुड़ने योग से बने हैं वो। तो वो कौन से हैं हमारे? दीर्घ स्वर। कितने हैं? 7 हैं हमारे दीर्घ स्वर। देखिए वो कौन कौन से हैं? आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारी ये हैं दीर्घ या संयुक्त स्वर। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 11 स्वर। कितने हो गए हमारे? 11। तो ये स्वर संधि जो है इन्हीं के मेल से स्वर संधि बनती है, क्योंकि हमारे टोटल स्वर हैं 11। समझ गए बच्चों? 11 हमारे टोटल स्वर हैं और इनके योग से जो परिवर्तन होता है उसको ही स्वर संधि कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ ली, दूसरी गुण संधि पढ़ ली। अब हमारी है वृद्धि संधि। संधि मैंने बताया, संधि माने होता है योग, जोड़ या मेल करना। 2 वर्णों का जब मेल हो जाता है, उस मेल से जो परिवर्तन होता है वही संधि होती है। देखिए वृद्धि संधि, इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर मैं आपको इसे अच्छे से समझाऊंगा। वृद्धि का अर्थ देखो, वृद्धि इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। वृद्धि माने बढ़ा देना, किसी चीज की वृद्धि कर देना। जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, वृद्धि कर देना, बढ़ा देना। देखो, यदि ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ, और यदि ए या आ के बाद ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान में औ वृद्धि हो जाती है। और ये आवे नहीं बच्चों, आए। तो देखिए बच्चों, और यदि ए आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ वृद्धि हो जाती है। वृद्धि माने बढ़ा देना किसी चीज को। जैसे इसका उदाहरण देखिए, अद्य प्लस एव या अद्य धन या अद्य योग एव। तो क्या बताया था हमने? ये देखो ए आ यहाँ पे आ गया। इसके अगर बच्चों
किसी वर्ण के बाद कोई मात्रा नहीं होती है और उस वर्ण में हलंत भी नहीं होता है तो समझिए उसमें अ छिपा होता है। अद्य, ए, ठीक है। तो इसका आ और ये ए आ के बाद कहाँ है ना, ए आ के बाद ए है, तो क्या होगा, वृद्धि कर देंगे, इसमें वृद्धि कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, पहले हम ये लिखेंगे इसका आ, ये लिख दिया, फिर ये द्य, ठीक है। और इसके और इसके मिलने से जो वृद्धि हुई है ये 2 मात्रा वृद्धि हो गई, क्या बना हमारा अद्य, और ये वाला द्य, जैसा ये है यहाँ पर अद्य, ठीक है। किस किस की संधि हुई है, ये आ की और ए की, इसमें वृद्धि कर दी हमने, इसे बड़ा कर दिया, बड़ा बना दिया, बड़ा आई से ऐनक बना दिया, देखो अध्याय है ना बच्चों। आगे देखते हैं, ये देखो देव प्लस ऐश्वर्यम या धन ऐश्वर्यम, इसमें मैंने बार बार बताया कि अगर हमारे किसी वर्ण में कोई मात्रा नहीं होती है और उसमें हलंत भी नहीं होता है तो समझिए उसमें आ छिपा होता है, तो इसमें आ, ये ए ना मतलब ए छिपा हुआ है, आ नहीं आ, वो पहले कह रहे हैं कि ए आ के बाद ए या ए आई आए, तो इसी में वृद्धि, इसी में इसको ऐसा बना देंगे, आई कर देंगे, बड़ा दोनों के स्थान में आई कर देंगे, तो देखो ये आ रहा है इसके अंदर ए और ये बड़ा आई से एनक है ना, तो इसकी वृद्धि होगी, दोनों चाहे छोटा आई या बड़ा आई होगी, इसी यही बनेगा, बड़ा आई ही बनेगा, ये ना ये बनेगा। ये देखिए फिर पहले हम लिखेंगे देव, फिर इसमें जो वृद्धि की है इसके ए में और उसके मिलने से देवय, ये बड़ा आई बन गया, और बात कही हमने लिखी दी है इस तरह से ऐश्वर्य, देवैश्वर्यम, ये वृद्धि कर दी हमने इसमें, ये देखो क्यों किससे लिए करी है, इसका आ और ये मिलके, इसमें आ और ये छोटा आई मिलके, ये बड़ा आई मिलके बनेगा बड़ा, यही बड़ा आई ही बनेगा, बड़ा औ ही बनेगा, सीधी सी बात है, सिर्फ 2 वर्ण बनने हैं, बड़ा आई मतलब आई और औ, बड़ा औ से औरत, 2 वर्ण बनने सिर्फ, और कब, जब इनके आगे ए या आ जाए तो। आगे देखते हैं, दंत प्लस ओष्ठ है, तो मैंने बताया फिर कि इसमें कोई मात्रा नहीं है, हलंत भी नहीं, तो इसमें आ छिपा हुआ है, तो इसका ए और ये क्या बनेगा, ए आ के बाद ओ या औ आने पर, ये कह रहे हैं यदि ए आ के बाद ओ या औ आने तो आए तो दोनों के स्थान में बड़ा ही बनेगा, जैसे वो बड़ा आई बनना था, है ना, ये बड़ा आई बनना था, ये बड़ा ओ बनेगा, बड़ा औ, देखो दंत, इसका ए लेंगे और ये, तो ये बन गया, देखो ये दंताउष्ठ है, ये बन गया हमारा, ये बात कैसे लिखा जाता है तो, ठीक है, ये बन गया हमारा बड़ा दंताउष्ठ है, समझ रहे होंगे ना बच्चों। ध्यान रखने की बात है, बनेगा बड़ा आई और बड़ा औ ही, इनके आगे ए या आ जाए तो, और बाद में चाहे छोटा ए आए, चाहे बड़ा आई आए, चाहे छोटा ओ आए, चाहे बड़ा औ आए, बनेगा बड़ा ही। यहाँ देख लीजिए इधर कि वन प्लस औषधि, इसमें क्या है, ए छिपा हुआ है, तो वन, इसका ये लिखा हमने वन, वह लिखा न, ये लिखा, इसका ए और ये मिलके औ बन गया, देखो ये बन गया वन औ, तो ये तो ऐसा ही लिखा जाएगा वन औषधि, ठीक है। ये वह लिखा, फिर न लिखा, न में जो ए छिपा हुआ है ये और ये औ, बड़ा ओ ही, बड़ा औ ही बनेगा ये ही, बड़ा औ ही, वनौषधि है, वनौषधि। इसी तरह से देखो यहाँ पे ए आया है या पहले यहाँ आ गया, देखो कहने वही तो कहा है, चाहे ए आए चाहे आ आए, और बाद में ए आई ओ औ आए, तो ए आई आएगा तो बड़ा आई, ओ औ आएगा तो बड़ा औ। देखो यहाँ आ से आया है महा प्लस औषधम, तो महा तो ऐसे लिखेंगे मह, फिर इसमें और इसको मिला के बड़ा औ ही बना देंगे, देखो ये बन गया वनौ, और ये बात तो ऐसे लिखा गया वनौषधम। तो बच्चों समझ गए होंगे आप, सीधी सी बात याद रखने की है, जैसे इसके नाम से है पता चल रहा है, वृद्धि संधि, वृद्धि यानी वृद्धि कर देना, बढ़ा देना किसी चीज को, तो किसको बढ़ाया हमने, बड़ा आई बनाया और बड़ा औ बनाया, और क्या वृद्धि माने पता है कि बढ़ाना, बड़ा कर देना, तो और 2 ही वर्ण होने हैं, 2 बनने हैं सिर्फ, आई और औ, ठीक है। किसके बाद, अगर इनसे पहले ए या आ जाए तो, देख लीजिए फिर से एक बार इसकी परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यदि ए या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान में आई, और यदि ए या आ के बाद ओ या औ, यानी चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, चाहे आगे छोटा हो या बड़ा हो,
यहाँ भी ऐसी है, आगे छोटा हो या बड़ा हो और बाद में छोटा है या बड़ा है, बनेगा ये ही। ऐसे ही अच्छा, आगे छोटा हो बड़ा हो और पीछे छोटा हो या बड़ा हो, बनेगा ये औ ही, वृद्धि हो जाती है ना। तो क्या हो जाता है, तो दोनों के स्थान में औ वृद्धि हो जाती है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों, और लघु स्वर कौन से हैं, 4 लघु स्वर हैं, और दीर्घ स्वर कौन से हैं, 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं या संयुक्त स्वर हैं। तो इन 11 को के मिलने से जो संधि बनती है, 5 प्रकार की संधि बनती है, स्वर संधि कहते हैं उसको कहते हैं स्वर संधि। और वो होती है 5 प्रकार हैं उससे स्वर संधि के। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाज्ञ संधि। अब हमारी आज ये वृद्धि संधि भी पूरी हुई। अब बच्चों आपको मैं आगे यण संधि समझाऊंगी। एक बार ध्यान से इसकी परिभाषा देख लीजिए, इसके उदाहरण देख लीजिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आइए बच्चों, अब हम यण संधि पढ़ेंगे। पहले हमने वृद्धि संधि पढ़ी, अब हम यण संधि पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं हम, इससे हमें समझने में सरलता हो जाएगी। देखिए, जब ह्रस्व यानी कि छोटा, छोटा या लघु, ह्रस्व माने छोटा या लघु, कि जब ह्रस्व या दीर्घ ई ई उ ऊ री री के बाद इनसे भिन्न या अलग स्वर आता है तो ई ई के स्थान पर या, यानी कि इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, या। और ये उ है, उ के स्थान पर ये बनेगा व, ये व, उ के स्थान पर व, ये देखिए ये व, ये ठीक है। ई के स्थान पर क्या बना था, या। उ के स्थान पर व तथा री री के स्थान पर रे हो जाता है। 3 वर्ण बनेंगे इसमें, य व रे। 3 वर्ण कैसे बनेंगे, 3 वर्ण, य व रे, ठीक है। ये देखिए, य व रे बनेगी किस किस की जगह पर, जब ह्रस्व माने छोटा या लघु, या दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, यानी कि छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, ये लघु ये दीर्घ, लघु दीर्घ, या ह्रस्व या दीर्घ, गुरु भी कह सकते हो, है ना। ह्रस्व माने छोटा, छोटे को बोलेंगे ह्रस्व, लघु या छोटा, और बड़े को दीर्घ या गुरु, बड़ा तो हम बोलते ही साधारण भाषा में। देखिए, तो री री के स्थान पर क्या बना हमारा, र। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे इति प्लस आदि, इति, और उन्होंने क्या कहा, ई के बाद ये कौन सा आ रहा है, छोटा ई आ रहा है, ये मात्रा के रूप में आ रहा है ना बच्चों, मात्रा के रूप में आ रहा है। इसके और ये असमान स्वर आना चाहिए, यानी कि ए आ ही आए, कोई भी स्वर आ जाएगा, कोई सा भी स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, इसका यह बन जाएगा। और बच्चों एक बात ध्यान देने की है, जिस पे ये मात्रा के रूप में आया है, ई उ री री, जिसमें मात्रा के रूप में आया है वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, आधा वर्ण हो जाता है वो। देखो ई, ये ले लिया ई हमने, ये इसका क्या बना हमारा, यह बन गया, ये यह बन गया। और जिस पे मात्रा है, जिस पे मात्रा के रूप में है वो हाफ हो जाता है। देखो तय जो है आधा बन गया यहाँ, ये देखो तय ये है ना, ता यहाँ पे, यह ता आधा बन गया, और इसका यह बना है, इसको पहले ले लेंगे आधा ता, और ये क्या बना, यह बना, और ये आ की मात्रा यहाँ पे आ गई, मात्रा के रूप में आ गया आ जो है मात्रा के रूप में आएगा, तो यह आ गया, ये देखो ये यह बन गया, और ये डी, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर से देखो, फिर से समझो, ई हमने लिख लिया पहले, ये पहला। अब हमारे किसका देखेंगे, किससे किसका मेल हो रहा है, ये ई आ रहा है, छोटा ई है ना, इसका क्या, छोटा ई आना चाहे बड़ा ई आता, उसके बाद कोई दूसरा भिन्न स्वर आ जाता है, असमान स्वर आ जाता है, यह बनेगा उसका, छोटा ई आ रहा है तो यह, इसका हमने यह बनाएंगे। और जिस पे ये मात्रा रूप में आ रहा है, छोटा ई या बड़ा ई या ऊ या उरी, तो वो आधा हो जाता है, तो उस पहले आधे वाले को लिख लेंगे, ये आधा हो जाएगा। देखो इस पे मात्रा बन के आ रहा है ना, ये आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा इस पे। देखो ये इत, आधा हो गया इत, और ये क्या बनेगा, यह बनेगा, यह बना दिया इसको हमने, ये यह बना दिया इत। अब ये आ जो है ये पूरे रूप में नहीं आएगा, ये मात्रा रूप में आ गया, ये आ गया यहाँ पे इत्यादि, इत्यादि बन गया। और एक पहचान है, जहां भी आप हाफ अक्षर देखें, है ना, यह व रे से पहले, यह व रे से पहले कोई आधा अक्षर देखें तो आप समझ जाओ ये यण संधि है। सीधी पहचान आधा अक्षर, और किससे पहले आधा अक्षर, आधा अक्षर तो और सब में भी आता है, लेकिन
आधा अक्षर आधा वर्ण किससे पहले आएगा, य व र से पहले आ रहा हो तो वो यण संधि है। य व र यण संधि, य व र आ रहा है और उससे पहले आधा अक्षर आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है तो वो है यण संधि। फिर से दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, भानु प्लस अस्त। उन्होंने कहा ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए। देखो ओ आ रहा है यहाँ पर हमारा, तो पहले हमने भा लिख दिया है ना, और जिस पे चढ़ा उसे आधा कर देते हैं, ये तो पता है। जिस पे मात्रा बन के आ रहा वो आधा हो जाएगा, यहाँ तय आधा हुआ था, यहाँ नया आधा हो जाएगा। तो भा न, ये देखो, और ये ऊ वह बन गया, ये बन गया वह यहाँ पर। और क्या ये, हाँ ये वाला था ना हमारा, देखो ये वह बन जाएगा वो हमारा, ये नए आधा हो जाएगा, ये पूरा नया आधा वह बन गया है ना। और ये वह में ए भी आ गया, ये वाला भान वह। फिर ये लिख दिया हमने जरा, स्तः भान वह स्तः, भान वह स्तः। देखो आधा अक्षर आ रहा है, ये पहचान है सीधी, और यह वह रह से पहले आ रहा है, दूसरी ये पहचान है। यह वह रह से पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, वर्ण आ जाए, समझ जाओ हमारी यण संधि है, क्योंकि इसमें आधा हो जाता है मात्रा होती है जिसपे। अगला उदाहरण देखिए समझेंगे फिर। सुधि प्लस उपास्य। अब यहाँ बड़ी से ई खा गई, ई का आ गया, ये देखो छोटी से ई थी यहाँ पे, यहाँ बड़ी से, उन्होंने यही तो कहा चाहे छोटा या बड़ा ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, यहाँ ए आया है या ओ आया है, कोई भी असमान उसके जैसा ना हो, मतलब असमान उसके समान ना हो, कोई भी अलग स्वर भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, इस ई का फिर वही क्या बनेगा जो यहाँ इसी का बनेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है ना छोटी बड़ी कोई सी भी हो, क्या बनेगा उसका, यह बनेगा, ई के स्थान पर यह बनेगा। तो देखो सु ऐसे लिखेंगे हम, ये जिसमें मात्रा चढ़ी हुई मैंने बताया वो आधा हो जाएगा, जैसे यहाँ नया आधा हुआ था, यहाँ तय आधा हुआ था, यहाँ धय आधा हो जाएगा, तो शुद्ध। और ये बड़ी से ई इसका है ना क्या बनेगा, वह बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका वह बनेगा। अब ये हुआ, ये मात्रा रूप में आ जाएगा। देखो पहले हमारा धय आधा हुआ, ये धय आधा हुआ, तो इसका वह बना हमारा बड़ी से ई के बाद में, मतलब ई के बाद है ना, ई के बाद क्या होगा, कोई भी असमान स्वर होगा तो इसका क्या बनेगा, यह बनेगा, वह, हाँ यह बनेगा बच्चों इसका सुधियोपास्य, हाँ इसका हमारा बनेगा सुधियोपास्य। कोई सा भी वन, ये यहाँ पे वह गलत है, सुधियु, क्योंकि ई का तो हमारा यह बनेगा सुधियोपास्य, ठीक है। ये देखो ये कोई सा भी आ जाए यहाँ, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटा ई बड़ा ई तो यह, छोटा ऊ बड़ा ऊ तो वह, और री है तो वह। तो यहाँ बड़ा ये इधर का कोई मैटर नहीं है, इधर तो ऐसा मान कोई सा भी स्वर आ जाओ, यहाँ से है मतलब। तो हमारा ये ई आ रहा है, ई बड़ा ई, तो इसका क्या बनेगा, यह बनेगा हमारा, और जिसपे मात्रा के रूप में वो आधा हो जाएगा। देखो सु धय मात्रा आधा धय, और ये बन गया हमारा ये सुधियु, और ये ऊ जो है मात्रा के रूप में आ गया सुधियु, और पास्य, ये पास्य हमारा लिखा गया, ठीक है, सुधियु पास्य है। आगे देखते हैं, वधु प्लस आगमनम। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है लास्ट में, तो वह तो हमारा ऐसे लिखा जाएगा, धय आधा हो जाएगा। अब बड़े ऊ का क्या बताया, वो छोटे ऊ का या बड़े ऊ का क्या बताया उन्होंने, यहाँ पे जो आगे का देखना हमें, पीछे तो कुछ भी आ जाए, चाहे आगे वाले वर्ण का एंड देखना है हमें। ये जो आगे वाला हमारा शब्द है, पद है, उसके अंत में क्या आ रहा है वो देखना है। इधर तो असमान ही आएगा, समान आने पर तो दीर्घ संधि बन जाएगी। देखो वधु यानी कि ऊ आ रहा है, ये धय आधा कर दिया हमने, इसका ऊ का क्या करना हमारा वह बन गया, वधवह। फिर आ जो है ये मात्रा में आ गया वधवा, फिर गमनम वधवा गमनम, ठीक है। आगे देखते हैं, पितृ प्लस आज्ञा। देखो उन्होंने बताया री या री बड़ा या छोटा कोई से भी री आ जाए, और बाद में असमान, बाद का कोई मायने नहीं रखता, आगे का रखता है। आगे ई उ री हो तो यह वह रह बन जाएगा, तो पितृ प्लस आज्ञा, तो री आ रहा है इसमें एंड में, तो पितृ तो ऐसे लिखेंगे, और ये तय हमारा आधा हो जाएगा, ये देखो आधा हो गया, ये आधा तय, और ये री ये इसमें आ गया, यहाँ पे ये रह बन के आ गया, और आज्ञा ये आ जो है ये मात्रा में आ गया, और क्या आज्ञा पितराज्ञा। एक पहचान हो रहा बच्चों इसकी, जब ऐसे त्रय त्रिशूल वाला होता है ना ये, तो समझो ये यण संधि का है। कहीं भी ये वाला आ जाए ना, समझो यण संधि का उदाहरण, समझ रहे बच्चों,
ठीक है, तो आज आपकी यण संधि पूरी होती है। कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके अगेन भी पूछ सकते हैं। ओके, फिर से देख लीजिए बच्चों, मैटर आगे वाला जो पद है उसका एंड में क्या आ रहा है ये मैटर रखता है, इधर का कोई मैटर नहीं है। इधर तो असमान या भिन्न या अलग ही स्वर आएगा। अगर समान हो जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी बच्चों, क्योंकि दीर्घ संधि में ए आ ई उ री के बाद समान स्वर आने पर उसको दीर्घ कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। समझ रहे हो? जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्या में आ की मात्रा आ रही पीछे, आल्य भी। यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दें, यहाँ देखिए, जैसे विद्या प्लस आल्य, तो ये आ और ये आ बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाता है हमारा विद्यालय, विद्यालय है। ठीक है, कवि प्लस ई, कवि प्लस ये के देखो समान आ गया ना, समान आने पर दीर्घ हो जाता है। मेरा कहने का समझाने का ये तात्पर्य है कि अगर बाद में भी इसकी जैसे आ जाए तो समान आने पे वो दीर्घ हो जाता है, वो यण संधि नहीं रहेगा। यण संधि में होता है कि ई उ री, री ई उ री ये आने पर क्या होता है, यह वह रह बन जाता है। असमान, इसके बाद में असमान स्वर आने पर ये क्या बन जाता है, यह वह रह बन जाता है। समझ रहे होंगे आप बच्चों? ठीक है, अब जैसे कवि प्लस यह, तो ये देखो ये छोटा ई ये बड़ा ई, आगे पीछे समान स्वर आ गए छोटे या बड़े रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा कर देते हैं। इसमें तो हमारा यह नहीं बना, इसका तो हमारा यह नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि पीछे समान स्वर आ गया। जब ई उ री के बाद पीछे असमान स्वर या भिन्न या अलग स्वर आता है तब हमारी यण संधि बनती है। तब उसका हमारा ई का य, व का र, व का ई का य, उ का व और री का र बन जाता है। य व र तीन वर्ण बनते हैं। ई से तो य, उ से व और री से र। ओके, तो बच्चों आज आपकी मैंने 2 संधि करा दी है। आपको वीडियो बड़ी ध्यान से देखनी है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए बच्चों। और अगर आपको कुछ तब भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लीजिए आप ध्यान से और समझ। ओके बच्चों।